Class 8 from ML Agrawal, Chapter 12, Understanding Quadrilateral, Exercise 12.3 to page number 224. Example फर्स्ट, हम आज एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे और विथ प्रॉपर्टी के साथ आपको ऐसे मतलब इसके जो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो आपका एक ऐसा फील होगा कि या इससे ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सभी आपके कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर होंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा और देखिए फर्स्ट नंबर क्लियर। इन द एडजॉइंट रेक्टेंगल, तो देखिए आगे आप मत बढ़िए, पहले आप रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी समझिए। तो फर्स्ट हम करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, हम पूरी प्रॉपर्टी को इस डायग्राम पे ही क्लियर कर देंगे, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट जितने भी एग्जाम्पल में एंगल्स पूछे गए हैं वो सभी यहीं क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल, एक्सप्लेन रेक्टेंगल। तो आप क्या बोलेंगे, अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन भी आप बोल सकते हैं। अ पॉलीगॉन हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल एंड ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, आल्सो ईच एंगल इज 90 डिग्री। मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत छोटे क्लास से भी आप ऑलरेडी जानते होंगे कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं। एंड आल्सो पैरेलल, पैरेलल भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये आपके पैरेलल। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन प्रॉपर्टी पे। ईच कॉर्नर, जितने भी इसके कॉर्नर हैं वो सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, याद रखिएगा। कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये सिंबल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। जैसे आप एंगल ड्रा करते हैं, अगर ये एंगल बनाए तो इसके लिए फिक्स्ड नहीं होता, इसे मेज़र करना पड़ता है, लेकिन अगर ये आप सिंबल बना दीजिए तो समझ जाइए को 90 डिग्री को आप शो कर रहे हैं। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, यही आपको लर्न नहीं होती, और चलिए आपको बेस्ट तरीके से हम एक्सप्लेन भी करते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, फर्स्ट याद रखिएगा। ठीक है, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, फर्स्ट ध्यान समझिएगा, डायगोनल्स आर इक्वल। हम जो बोल रहे हैं उसे आप राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, मतलब ये दोनों डायगोनल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। दूसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब कहने का मीन्स है कि श्योर है कि जहाँ से बाइसेक्ट होते हैं, मान लीजिए हमने ओ ले लिया, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, नो डाउट। तो ये बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ जहाँ से बाइसेक्ट हुआ वहाँ से इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। और अगर ये 5 है तो श्योर है ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, नो डाउट। ठीक है, इधर भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये चेंज नहीं होंगे। अगर एक डायगोनल आपका 10 सेंटीमीटर, समझ जाइए दूसरा भी 10 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से आप बाइसेक्ट कर सकते हैं और आप 4 ट्रायंगल में वर्क कर सकते हैं। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री का भी एंगल ड्रा करते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। तो कितने प्रॉपर्टी हुई है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, 2 1 हो गए। देन सेकंड, ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री, ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, सेकंड। थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल, फोर्थ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 5। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टी हुई है, 5 प्रॉपर्टी। चलिए ये 5 प्रॉपर्टी को हम लेके एग्जांपल फर्स्ट करते हैं। इन द एडजॉइंट रेक्टेंगल ए बी सी डी डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, हमने अभी एक्सप्लेन किया डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, और हम एक एक एंगल को 1 बाई 1 सभी में हम एक डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे। एंगल ओ ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलिए फर्स्ट एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आपका डायगोनल हुआ, सॉरी रेक्टेंगल हुआ, इसे नेम दे दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते। ए बी सी एंड डी, चलिए यहाँ हुआ, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए ओ ए बी 30 डिग्री, तो जो आपको बोला गया वो आप कर लीजिए। ओ यहाँ पे है, श्योर है डायगोनल जरूर बाइसेक्ट है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं,
हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना है वही यूज करेंगे। देखिए डायगोनल यहाँ से बाइसेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट है, लेकिन हम वन बाय वन आपको क्लियर करेंगे। वो हमने ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, ओ ए बी 30 डिग्री, तो ओ ए बी यहाँ से आप इसे 30 डिग्री कर लीजिए, ये ऑलरेडी बन गया। यहाँ पे आपका क्या दिया है 30 डिग्री, इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी बी। अब आप देखिए ए सी बी कहाँ पे है, ए ये है सी, तो इसको और आगे तक ड्रा कर दीजिए। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए सी बी, देखिए है ना ए सी बी, तो यहाँ पे हमें एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही बनाएंगे, क्योंकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए हमें इस साइड से कोई मतलब है क्या, इस साइड से कोई मतलब नहीं, पीछे साइड से, क्योंकि हमें डी साइड से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है। तो क्यों ना ये ट्रायंगल को अलग कर लें यहाँ से, तो ये ट्रायंगल को भी हम अलग कर लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल रेडी हो गया, कुछ इस तरह दिख रहा है। देखिए यहाँ पे सी है, हमने सी कर लिया, यहाँ पे ए है, ए कर लिए, यहाँ पे कॉर्नर पे दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या है आपका बी, हमने अलग कर लिया। अब प्रॉपर्टी क्या है बताइए, ईच कॉर्नर 90 डिग्री होता है, ईच है ना, ईच एंगल 90 डिग्री। तो चलिए ये तो कंप्लीट नहीं है भाई, ये यहाँ तक का पूरा 90 है ना, ये हाफ है आपका, देखिए सी हाफ है ना, ए भी आपका देखिए हाफ है भाई। अगर पूरा हम यहाँ तक ले लेते तब ये 90 होता, तो इतना ही बस है। तो इससे तो हम ले सकते हैं ना कि ये 90 है, ये तो कंप्लीट है आपका। सिंपल कहने का मीन्स है कि आपके रेक्टेंगल में छोटा सा रेक्टेंगल बना लें, ये सभी कॉर्नर 90 डिग्री है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम यहाँ हाफ कर दें, ऐसे कट कर दें तो ये 90 थोड़ी होगा, ये तो आधे आधे हो गए, उसके हाफ हो गए। 45 डिग्री आप बोल सकते हैं, या आपका 45 या 45। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल दिया 30, और ये एंगल हमें फाइंड करना है, लेकिन ये तो 90 है ना, सिंपल। अब ये 90 है तो हम यहाँ पे 90 राइट कर लेते हैं भाई। ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में दो अगर एंगल आपके पास है तो एक एंगल आप फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सिंपल। तो ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 30 है, एक एंगल देखिए 30, दूसरा एंगल क्या है 90। अब सी को आप एंगल सी मत लिखिएगा, क्योंकि आप यहाँ तक का पूछ रहे हैं, तो आप इसे ए सी बी ही राइट करेंगे, क्योंकि हाफ है, सी आप बोल देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 30 120 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए सी बी 120 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -120। तो हमें क्या फाइंड हुआ है, ए सी बी 180 माइनस 120 60 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे ये 60 डिग्री है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये कितना होगा, तो श्योर है कि ये पूरे मिलके कितने डिग्री बनते हैं, 90 होते हैं ना, सभी कॉर्नर कितने होते हैं 90। तो ये 60 है, तो श्योर है ये 30 होगा। अब क्यों 30 होगा, ये तो हमें सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होते हैं कि नहीं होते, ये इतना बस बताइए। हम इससे भी सॉल्व ना करते तो भी आपको दूसरे तरीके से बता सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आया, तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई कि ये दोनों पैरेलल होते हैं ना। तो पैरेलल का मतलब अगर यहाँ से कोई लाइन गई तो ट्रांसवर्सल लाइन ना होगी, तो ट्रांसवर्सल होगी तो ये 30 है, तो ये 30 नहीं होगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई दो लाइन है पैरेलल है, और ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हुआ। तो ये जो आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं बी ए सी इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंपल। तो ये आपका 30 है बी ए सी, तो यहाँ पे कर लीजिए, तो इसका मीन्स ये 30। अब हम ऑलरेडी जानते हैं भाई कि एंगल सी ए सी डी, हम जानते हैं कि एंगल सी 90 डिग्री है, 90 है नहीं है, तो ये दोनों एंगल को ऐड करिए, डी सी ए प्लस ए सी बी कितने डिग्री 90, तो 90 कर लीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे हमें एंगल सी का 90 है, तो देखिए डी सी ए 30 डिग्री,
प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 90। तो एंगल ए सी बी 90 30 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 90 माइनस 30 कितना होता है 60 आ गया। तो आपको हमने दो तरीके से दिखा दिए, एक ये आपका है जो बुक में अवेलेबल है, आपको ये पसंद है तो आप ये कर सकते हैं। नाउ सेकंड हमें फाइंड करना है एंगल ए बी ओ। ए बी ओ गौर से देखिएगा ना। चलिए फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। हमने आपसे बताया था कि हम सभी में आपका डायग्राम क्लियर कराएंगे। ये हो गया आपका ए बी सी और डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हमने बताया था प्रॉपर्टी। ये आपका ओ हो गया। यहाँ पे 30 दिया है, 30 दिया नहीं दिया, चलिए ठीक है। सबसे फर्स्ट आप सेकंड में लिखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, सिंपल। एंड आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं। अच्छा तो ये बताइए ए सी इक्वल टू बी डी है एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये बताइए हम ए सी इक्वल टू बी डी राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए सी इक्वल टू बी डी हो गया। अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? हाफ हाफ दोनों की इक्वल होंगे। भाई ओ बी इक्वल टू ओ डी, जितना बी डी होगा, मान लीजिए बी डी 10 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना 5 5 5 5, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये बी डी 10 सेंटीमीटर तो ये 5 होगा, सिंपल। तो ए सी के प्लेस पे हमें बाहर से क्या मतलब, हमें यहाँ से थोड़ी मतलब है। हमारा तो वर्क है ए ओ बी में, किसमें है? ए ओ बी, ये ओ में, और हमें ये फाइंड करना है ए बी ओ। तो हमें उधर से क्या मतलब है? तो यहाँ पे देखिए ए सी जो ये लाइन गई है इसके जगह हम 2OA लिख सकते हैं, 2AO। क्यों? क्योंकि भाई OA जितना है उतना OC भी होगा। क्लियर? मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5, और टोटल कितना होगा 10, तो हमने 2AO कर लिया। भाई AC के प्लेस पे हम OA इक्वल टू OC राइट कर सकते हैं नहीं कर सकते? इतना बस बताइए। कर सकते हैं। ये 5 है तो ये भी 5 होगा अगर टोटल 10 है तो भाई हम उसके जगह में 2OA लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, अगर 10 डिस्टेंस है तो ये 5 5 है तो 2 5 जा 10, इसलिए हमने 2 यहाँ कर लिया, सिंपल। अब BD में भी देखिए हमको चाहिए OB, तो OB में भी हम 2OB लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो 2 से 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे हमें मिल गया AO इक्वल टू OB, यानी OA जितना है उतना ही OB होगा। वो तो क्लियर है, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो भाई बाइसेक्ट जहाँ से होंगे, ये देखिए इसी पे ही देख लीजिए, ये 5 है तो ये 5 होगा नहीं होगा? भाई दोनों अगर 10 10 सेंटीमीटर है तो 5 5 5 5, तो ये दोनों इक्वल हुई है ना, तो इक्वल। अब आते हैं बाहर, उससे भी बाहर एक ट्रायंगल आप बनाइए, एक आप ट्रायंगल बनाइए, और ट्रायंगल बनाने के बाद ये बताइए आइसोसेलेस में आपने क्या पढ़ा कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, याद रखिएगा, ठीक है। अगर साइड दो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो जब ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हमने ये प्रॉपर्टी भी लिख दिया। तो आप लिखिए यहाँ पे एंगल OA के साइड आप क्या लिखेंगे? एंगल OA के अपोजिट क्या है? B, तो ABO कर लीजिए, इक्वल टू OB के साइड से अपोजिट क्या है? 30, तो आप यहाँ 30 कर लीजिए, या फिर एक लाइन और लिख लीजिए OAB, और ये आपका फाइनल आंसर है ABO इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ थर्ड नंबर COD कहाँ पे है? देखिए COD, तो देखिए ये एंगल आपसे पूछा गया, अरे तो वर्टिकल अपोजिट लगा दीजिए ना। COD का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा? ये एंगल। अब अभी हमने फाइंड किया ये 30 है, अभी फाइंड किया ना, ये 30 कितना हो गया? 30 30 60, तो ये एंगल कितना होगा? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में ये 60 120 होगा, तो श्योर है कि वो भी 120 होगा। ये आपका आंसर है। चलिए राइट करके दिखा देते हैं, इसी डायग्राम पे वर्क करते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर है आपका, यही डायग्राम हमें फाइंड करना है। ये
ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड किया कि ये भी 30 होगा। क्लियर। तो आप आ जाइए थर्ड में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, ये लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो ये 30 प्लस ये एंगल 30 प्लस ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। 30 आपका 60 हो गया, 60 को ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको मिल गया ए ओ बी की वैल्यू ए डिग्री 120 डिग्री। अब ए ओ बी आपका 120 है तो भाई ये कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ए ओ बी, देखिए ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, या सी ओ डी कर सकते हैं जो आपकी इच्छा। तो ए ओ बी का हमने 120 फाइंड किया, तो डी ओ सी कितना होगा आपका 120 ही होगा। वर्टिकली अपोजिट तो आप जानते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, ये भी आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। अब बी ओ सी तो और इजी है, देखिए बी ओ सी कहाँ पे, बी ओ सी। तो चलिए हम इसी अपने पिक्चर्स पे ही चलते हैं। ये देखिए बी ओ सी, तो गौर से देखिए इस पिक्चर्स को अलग कर लीजिए। ये आपका 120, आप किधर से चलना चाहते हैं, इधर से चलेंगे तो भी वही है, इधर से चलेंगे तो भी वही है। तो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ना। ये देखिए ब्लैक कलर हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, ये लाइन है, इसको अलग कर लीजिए। ये हमने अलग कर दिया, ये डी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आपका बी है, और एक लाइन आपका बाहर निकला है, ये निकला है। तो यहाँ पे देखिए 120 है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल से हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हमें सी ओ बी मिल जाएगा, सिंपल। तो आप लिखिए फोर्थ नंबर में, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंगल, या लीनियर पेयर एंगल्स बोल सकते हैं आप, एंगल्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो इससे हम क्या जान रहे हैं, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉमन सी बात है कि एक लाइन में अगर हम एक पॉइंट रख दें, ये कितने डिग्री होता है 180। अब इस पॉइंट में चाहे हम 1 करोड़ लाइन ड्रा कर लें, इस लाइन को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। चाहे 1 करोड़ आप लाइन ड्रा कर लीजिए, इनके जब सम करेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि भाई ये लाइन तो आपकी 180 डिग्री की ही है ना एक पॉइंट पे, सिंपल। तो ये वही है। तो देखिए डी ओ सी 120 है, यहाँ 120 कर लीजिए, एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को ट्रांसफ़र कर लीजिए और ये आपका फाइंड हुआ 60 डिग्री, ये आपका 60। और अगर यहाँ का भी एंगल चाहिए तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 60 होगा। देखिए सभी एंगल फाइंड हो गए। चलिए एग्जाम्पल सेकंड देखें, किसकी बात हो रही है, रोम्बस। तो पहले रोम्बस समझ लें, उसके बाद बात करते हैं। रोम्बस क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सभी साइड्स जो होते हैं रोम्बस में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट कोई भी एज 90 डिग्री नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। ध्यान से देखिएगा, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड आल्सो पैरेलल भी होते हैं। दूसरा, इसके डायगोनल्स जो होते हैं, जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं, वो इक्वल नहीं होते इसके डायगोनल्स, ये भी याद रखिएगा। बस एक ही होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब वही कि ये जो डायगोनल्स है ये इक्वल होंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 ये 14 सेंटीमीटर है तो 7 होंगे, और ईच एंड 90 डिग्री राइट एंगल, ये भी याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। चलिए इसी बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। एक कॉर्नर दिया है 53 डिग्री, कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ओ ए बी। चलिए ये तो ओ है, नो डाउट, ए बी। तो देखिए ये 90 डिग्री है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ओ ए बी, फिर वही बात आ गई, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल अलग कर लीजिए, वहाँ से कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, और ये हो गया बी।
यहाँ पे 53 है। तो आप यही ट्रायंगल ले लीजिए ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब किस रीजन से 90 हुआ ये भी तो लिख लें। डायगोनल्स इन रोम्बस लिख लीजिएगा, इन रोम्बस डायगोनल्स bisect each other at right angle, at right angle। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। तो चलिए ऐड कर लें, ये 90 53, तो 90 प्लस 53 हो गया ना 9, ये आपका 90 है, ये 53। और क्या फाइंड करना है, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओ ए बी को स्टॉप कर लीजिए और इनको ऐड करके ट्रांसफर कर दीजिए। तो 0 3 3 हो गया, 9 5 14, 143, 180 माइनस 143। क्लियर। सो 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 4 3, और ये कैंसिल। सो ओ ए बी की डिग्री कितनी हुई, 37 डिग्री। नाउ सेकेंड एंगल ए डी सी, ए डी सी। अब गौर से देखिए, हमें डी का यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो एक प्रॉपर्टी हमने आपको अभी नहीं एक्सप्लेन किया, वो भी याद रखिएगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे यूज होते जाते हैं हम वो आपको बताते चलेंगे क्या होते हैं। इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो डी है वो बी के इक्वल होगा। क्लियर। और यही हमें फाइंड भी करना है, कौन सा, ए डी सी, ए डी सी। तो श्योर है जो डी है वो बी के इक्वल होगा। अब डायगोनल यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रखिए, जैसे 90 डिग्री अभी रेक्टेंगल था, ये 90 डिग्री। अब ये डायगोनल यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये 45 हुआ, ये आपका 45। अगर एंगल्स चेंज करें तो अलग मैटर है। तो याद रखिएगा यहाँ से बाइसेक्ट, तो मतलब ये इक्वल होंगे। ये था 53, तो ये भी 53 होगा, सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर पे डायगोनल्स, कौन सा डायगोनल, बी डी, डायगोनल बी डी कहाँ से बाइसेक्ट हुआ है, बाइसेक्ट ए बी सी, एंगल ए बी सी, या आप इसे सी बी ए भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी डी जो भी आप ले लीजिए, एंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी इक्वल टू सी बी डी, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ए बी डी का ये हाफ होगा, बिल्कुल ए बी सी का ए बी डी हाफ होगा ना। कहने का मीन्स है बाइसेक्ट हुआ है भाई, ये एंगल है, मान लीजिए एक एंगल हमने ड्रा किया, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, कितने का है, 60। अब इसे एकदम हम इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 30, ये 30 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये 30 इस पूरे एंगल का हाफ है कि नहीं है, बिल्कुल है। वही लिखना है हमें, ए बी डी जो है वो किसका हाफ है, ए बी सी का, सिंपल, इक्वल टू 1/2 ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी का हाफ है। अब 2 का इंटू कर दीजिए इधर, ए बी डी कितना, 53 इंटू 2, एंगल ए बी सी, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, तो ए बी सी कितना है, 106 टोटल। तो ये अपोजिट एंगल इक्वल इन रोम्बस, रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। तो इसका मीन्स हुआ कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो ए बी सी का आपका 106 है, तो ए डी सी भी 106 ही होगा। क्लियर। नाउ बी सी डी एंगल, बी सी डी, अब ये एंगल हम फाइंड करना है। तो इसके अपोजिट आप ये देख लीजिए ना, इसको जैसे थर्ड में आपको किया गया है, तो हम उसके जैसे क्यों करें, हम इसी के जैसे करते हैं जैसे हमने अभी सॉल्व किया ये। तो चलिए थर्ड यहीं पे ही सॉल्व कर लें, सेम वे पे जैसे हमने यहाँ पे किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी बाइसेक्ट है, जैसे ये बाइसेक्ट है वैसे ये भी बाइसेक्ट है, डायगोनल बाइसेक्ट है ना यहाँ से, देखिए। तो आप यहाँ पे फिर से लिखिए डायगोनल
बी डी, ये देखिए बी डी ऐसे ए सी कर लीजिए, ए सी बाइसेक्ट, कहाँ से बाइसेक्ट हुआ है, डी ए बी, डी ए बी, श्योर है ये भी हाफ होगा, कौन सा, सी ए बी, एंगल सी ए बी किसका हाफ होगा, डी ए बी का। ये 2 का इंटू कर दीजिए, यहाँ पे कितना 37, तो 37 इंटू 2 एंगल डी ए बी, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 1 7, 74 डिग्री। तो श्योर है कि ये 74 है, ये टोटल कितना होगा 74, तो ये भी ना 74 होगा टोटल, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल डी सी बी इक्वल टू डी ए बी। किस रीजन से हमने लिखा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। तो एंगल डी सी बी इक्वल टू डी ए बी कितना है, डी ए बी 74, ये 74 टोटल का है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ एग्जांपल थर्ड, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, ठीक है। अब इक्विलेटरल है मतलब ये सभी साइड्स इक्वल होंगे, तो सभी साइड्स इक्वल होंगे तो मतलब ये साइड इसके इक्वल है, इसका मीन्स है ये साइड इसके इक्वल होगा, मीन्स ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, तो सर सभी साइड्स इक्वल हो गए, सिंपल। अब आगे देखते हैं, फाइंड ए ई डी, ए ई डी, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ए ई डी, चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है। तो ये है क्या, स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स तो इसकी प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए हम पहले अपनी प्रॉपर्टी में चलते हैं, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी नो दैट हम एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं तो सभी साइड्स इक्वल है, मीन्स ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल्स in equilateral triangle is 60 डिग्री, यानी ये सभी कॉर्नर कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। क्लियर, इतना आपका क्लियर हो गया। अब ये 60 है तो हमें ये ट्रायंगल पे आना, देखिए ये 60 है लेकिन इसके लिए बेस पे चाहिए, तो फर्स्ट हम आते हैं ये ट्रायंगल पे, यहाँ पे गौर से देखिए, तो यहाँ पे आपका दिया है कि ए डी ई, एंगल ए डी ई, हमें ये एंगल चाहिए। तो देखिए इसका यहाँ पे देखिए कितना एंगल है, अब ये है क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ईच कॉर्नर, ईच एंगल इज 90 डिग्री, कितना होता है 90, ये तो ऑलरेडी मालूम है आपको, तो ये 90 होगा नहीं होगा टोटल, ये तो ये 60 है ना, तो टोटल कितना है 90 डिग्री। तो ए डी ई के लिए हम क्या करें, अगर 90 में 60 माइनस कर दीजिए 30 हो जाएगा, सिंपल। क्लियर, ये आपको लिखना है तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए डी ई के लिए, कैसे, ए डी ई एंगल ए डी ई प्लस ई डी सी एंगल ई डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें ए डी चाहिए। अब ई डी सी देखिए, ई डी सी 60 डिग्री है, 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, भाई ये 60 है तो 90 माइनस 60, तो एंगल ए डी ई इक्वल टू आपका 30 डिग्री। तो ये क्लियर हुआ कि ये आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम वही साइड की बात कर रहे थे, तो साइड में हमने क्या देखा कि ई डी, क्योंकि हमें वर्क यहीं पे करना है कि ई डी जो है वो डी सी के इक्वल है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी है सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो डी सी की इक्वल है मतलब ए डी भी इक्वल होगा, बी सी भी इक्वल और ए बी भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए डी, ई डी के प्लेस में देखिए ई डी है, डी ई इक्वल टू डी सी, और ए डी इक्वल टू यहाँ पे क्या है डी सी, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए डी जो है वो क्या ई डी इक्वल टू डी सी, देखिए डी ई इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू डी सी,
तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका AD जो है वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, सिंपल। सो DE इक्वल टू AD। ये आपको नहीं समझ में आया तो इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, इसे सेकंड इक्वेशन कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों कट गए और ये आपके फ्रंट पे आ गए। अब तो समझ में आ गया। चलिए अब DE इक्वल टू AD है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि DE जो है वो AD के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। भाई हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे किया था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखिए DE कहाँ पे, ये DE, तो DE का अपोजिट ये एंगल, सिंपल। तो उसका नाम लिख लीजिए उसी के साइड, DE के प्लेस में हम यहाँ राइट कर देते हैं। DE के सामने क्या है, DA, तो DAE इक्वल टू, यहाँ देखिए AD है, AD के सामने आपको क्या दिख रहा है, ये एंगल जो हमें चाहिए, AED, एंगल AED। किस रीजन से हमने लिखा, एंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये दोनों इक्वल हो गए ना, इसका मीन्स, तो चलिए लेट कर लेते हैं, ये x है, इसे भी x ले लेते हैं। तो लेट एंगल DAE, कोई भी एक नेम ले लीजिए, DAE इक्वल टू x डिग्री। अब ये आप ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल DAE, एंगल्स ए ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ट्रायंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए 30 प्लस एक्स प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स कितना हो गया, 2x, 30 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यह आ गया आपका 150, 2 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, एक्स की डिग्री कितनी आई, 75। तो ये 75 है, तो ये भी आपका 75 होगा, सिंपल। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, EAB कहाँ पे है, EAB अभी तो फाइंड किए हैं कि देखिए EAD है यहाँ पे, EAB हमें ये एंगल फाइंड करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं, कोई वो करने की जरूरत नहीं, हम सोचे EAD हमने तो फाइंड कर लिया। यहाँ का एंगल बताइए कितना है, 75। अच्छा ये बताइए कि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी कॉर्नर 90 होते हैं ना, तो भाई ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 75 है, अगर इसको भी ऐड कर दें तो 90 हो जाएगा। ये टोटल तो 90 है ना, ये टोटल कितना है 90। तो इसका नेम बताइए, DAE, ये आपका सेकंड नंबर ना, एंगल DAE प्लस EAB टोटल कितने डिग्री होता है, 90। भाई टोटल 90 है ना। अब DAE कितना है, अभी हमने फाइंड किया, कितना 75 प्लस एंगल EAB जो हमें फाइंड करना है 90, एंगल EAB इक्वल टू 90 माइनस 75। सो EAB इक्वल टू आपका 15 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड देखते हैं, रिफ्लेक्स मतलब बैक साइड का एंगल, AEC यानी बैक का ये एंगल हमें देना है। चलिए देते हैं, थर्ड नंबर हमें फाइंड करना है AEC, रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमने एक 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया, कितना 60, और एक पॉइंट में कितने डिग्री का एंगल होता है, हमेशा याद रखिएगा 360। ये पॉइंट अगर बना, अगर आपसे बोले कितने डिग्री का है, 360, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट खुद एक सर्कल होता है, और सर्कल की कितनी डिग्री होती है, 360। ये 180 है हाफ ऊपर और नीचे भी 180। तो ये बताइए 60 है, और अगर हम बोले कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए तो 360 से 60 माइनस कर दीजिए, सिंपल। अब गौर से देखिए, ये अब आपको यहाँ थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, इतना तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 60 डिग्री है भाई, इक्विलेटर ट्रायंगल से। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिख रहा है, 75, ये देखिए लाइन गई है 75, बस इतना ही तो चाहिए। और बैक साइड हम 360 से माइनस कर देंगे, 75 प्लस 60। तो आप रिफ्लेक्स में लिखिए थर्ड नंबर में AEC इक्वल टू एंगल AED
हम दिखा भी देंगे अभी, प्लस एंगल डी ई सी। देखिए ए ई डी 75 और डी ई सी वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं 60, तो 75 प्लस 60 तो ये 5 हो गया, 7 6 135 डिग्री। चलिए ये टोटल हो गया। और हमने अभी आपसे बताया कि रिफ्लेक्स किससे बोलते हैं, सॉरी, तो एक पॉइंट में कितने एंगल होता है 360। सिंपल है कि 360 से माइनस कर दीजिए, एंगल ए ई सी इक्वल टू 360 माइनस 135, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 3 2 और 3 2 माइनस 1 1, 125, सॉरी ये 6 माइनस 3 आप 2, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, 225 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 4, इन द एडजॉइंट फिगर रिस्क इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बस याद रखिएगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ईच एंगल्स इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आल्सो। क्लियर। और यहाँ पे दिया है ओ आर, ये डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है ओ आर और किसका दिया है ओके का। क्लियर। सो हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ जो एक्स छिपे हुए हैं उसकी वैल्यू चाहिए। तो भाई हम क्या जानते हैं, फर्स्ट आप ये लिखिए, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो आर एस है वो के आई के इक्वल है। आर एस जो है वो किसके इक्वल है, आई के का। किसका, आई के का। तो आर एस जो है वो भी तो आपका डायगोनल बाइसेक्ट भी तो है, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ। भाई अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो आपका हमें तो जितनी दिया है, जितना दिया है उसी की ज़रूरत करेंगे। हमें पूरे से क्या मतलब, अगर आर एस पूरा दिया होता तो हम पूरे में वर्क करते। तो ओ आर क्या है, आर एस का हाफ है। सिंपल। तो आप लिखिए 1/2 ओ आर। सिंपल। और यहाँ पे देखिए के आई में भी देखिए आपका ओ के भी हाफ है। क्या है, ओ के। सिंपल। 1/2 से 1/2 कैंसिल। ओ आर अब आपका आ गया 4x + 2 इक्वल टू ओ की साइड देखिए 3x + 7, x को ट्रांसफर कर दीजिए तो 4x 3x इधर आया तो -3x इक्वल टू 7, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए -2 तो 4x - 3x x, 7 - 2 5। सो x की वैल्यू 5 वैल्यू रख दीजिए। चलिए ओ के भी फाइंड कर लें। ओ के इक्वल टू 3x + 7, देख तो लें डायगोनल कितना है। तो x में रखेंगे 5 तो 5 3 जा 15, 15 7 22, 22। अब सेंटीमीटर तो नहीं है, नहीं सेंटीमीटर लेते। चलिए यूनिट, जब भी अभी कभी आपका सेंटीमीटर वगैरह ना हो तो उसे यूनिट शो करिए। ओके हो गया। और ओ आर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे दिया 4x + 2 तो 4 × 5, 4 5 जा 20, 20 + 2 22। देखिए दोनों इक्वल हुए, नहीं हुए, हो गए। तो इसका मीन्स हुआ कि ये 11 यूनिट्स है, ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। सिंपल। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 4। ठीक है। सो यहाँ तक के लिए आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। सो टुमारो आई विल एक्सप्लेन इन हियर ट्रेपेजियम। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।